आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे युद्ध के बारे में जिसके कारण पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था प्रभावित किया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध इराक और कुवैत के बीच हुआ था। आखिरकार ये इराक और कुवैत के बीच ये युद्ध हुआ ही क्यों था, आइए इसे हम शुरू से समझते हैं। बात है जब इराक ईरानी युद्ध 1980 से 1988 तक 8 साल तक चला था, जिसमें इराक के समर्थक सऊदी अरबिया और कुवैत युद्ध लड़ने के लिए कर्ज दिया था, जिसमें कुवैत ने $14 मिलियन और सऊदी अरबिया ने $30 मिलियन कर्ज दिया था। जब इराक के शासक सद्दाम हुसैन के पास पैसा खत्म हो जाता है और इराक के अर्थव्यवस्था डैमेज होने लगता है, तब सद्दाम हुसैन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है खाड़ी युद्ध की कहानी। 1988 में जब युद्ध खत्म हो जाता है तो इराक दिवालिया हो चुका था। तभी कुवैत अपना दिया हुआ कर्ज 14 बिलियन का मांग करता है, जबकि इराक समझता था कि ये पैसा कर्ज के रूप में नहीं बल्कि मदद के रूप में मिली थी। इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक समझौता के कारण $14 मिलियन के बजाय $10 मिलियन कुवैत लेने का फैसला किया। लेकिन इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने $9 मिलियन देने में राजी हुआ, लेकिन कुवैत द्वारा नहीं मानने के कारण $1 मिलियन के कारण प्रथम खाड़ी युद्ध छिड़ जाता है। इराक ने कुवैत पर आरोप लगाया कि जब इराक ईरानी युद्ध चल रहा था तब इराक का पूरा ध्यान युद्ध पर था। ठीक उसी समय कुवैत ने इराक के तेल चुराया और सस्ते दामों में बेचा। ज्योग्राफिकल देखे तो इराक ऊपर और कुवैत नीचे है, जिसके कारण चोरी करने की उम्मीदें बढ़ जाती है और इराक ने कुवैत पर 2 अगस्त 1990 को हमला कर देता है और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लेता है। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिश की गई और इराक द्वारा नहीं मानने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामले पर चुप्पी साध लेने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सैनिकों ने भारी भरकम फौज इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे पराजित कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिका सैन्य अभियान था और 34 देशों के इस मिली जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों का एक जंग होगा, लेकिन इराकी सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देशों के सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका बहुत पीछे है और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल और अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े वैज्ञानिक अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविजन पर और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गई। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपने बैठकर बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरफ पराजित हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है। अमेरिका ने इस युद्ध से मुनाफा कमाया। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने जितना रकम इस जंग में खर्च किया उससे कई ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरबिया जैसे देशों से मिली थी। इस तरह इराकी सेना पराजित हो गई। लेकिन इराकी सेना कुवैत से लौटते समय रास्ते में जितने भी तेल के कुएं मिले उसमें आग लगाती हुई आई और वह आग महीनों तक जलता रहा, जिसके चलते कुवैत को भारी भरकम नुकसान सहना पड़ा और इस तरह खाड़ी युद्ध की समाप्ति हो गई और अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम हो गई।